खबर इसी से जुड़ी हुई आ गई है। रूस के समर्थन में अब म्यांमार भी उतर आया है। यूक्रेन में रूसी हमले के समर्थन में म्यांमार आ गया है। आप देखिए, म्यांमार अगेन एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसका अपना एक स्टैंड है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है। वो ये समझ रहा है कि हमें रूस का समर्थन करना चाहिए, तो रूस के समर्थन में म्यांमार आ गया है। मीनाक्षी, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, उसके बाद मीनाक्षी आप भी इसमें जोड़ देना चीजें, क्योंकि मीनाक्षी ने जो बताया कि म्यांमार इसका जुड़ गया है, तो आप देखिए मैं जोड़ रहा हूं कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें के देश जिसमें भारत भी है, रूस भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। ब्राजील ने सपोर्ट किया है रूस का, भारत न्यूट्रल है, चाइना सपोर्ट में है किसके, रशिया के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एक अलग ब्लॉक तैयार हो गया है, कह सकते हैं, क्योंकि कम से कम यूनाइटेड नेशन में तो वो न्यूट्रल स्टैंड में ही है, वोटिंग से लेकिन एक ब्लॉक है मीनाक्षी जो रशिया के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मनीष, वो ऐसा ही होता है। और म्यांमार, आप यही सोच सकते हैं पहले से ही कि म्यांमार वहीं उसी साइड पर रहेगा जहां रशिया और चाइना है, और ये बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए कोई मेरे उनको सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सरप्राइज है कि ब्लैक सी के ऊपर डोमिनेंस को लेकर अगर टर्की ब्लॉक करता है तो आप ये समझ लीजिए रशिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि जब केमिकल पावर यानी जब फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया अपने BM-21 ग्रैड में यूक्रेन ने किया, तो उसी को दिखाने के लिए अपनी मसल पावर दिखाई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर, और वो भी मॉस्को में दिखाई। इसका मतलब दो मैसेजिंग है। पहली मैसेजिंग कि रशिया पूरी तरीके से कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल है और इसके लिए वो पूरी तैयार है। और दूसरी मैसेजिंग मॉस्को यानी रशिया के सभी लोगों के लिए कि मनीष आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। एक रिएक्शन सर से ले लेते हैं सर। उससे पहले एक बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, यूरोप से अपने नागरिकों को अब रशिया भी निकालेगा। ये देखिए, ये रूस की तरफ से भी कहा गया है कि युद्ध के बीच यूरोप के जितने भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम, रूस के जो नागरिक जो हैं उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। युद्ध के बीच यूरोप से अपने नागरिकों को रशिया निकालेगा। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या सीधे सीधे रूस ये कह रहा है यूरोपियन नेशंस हमारे दुश्मन हैं, हमारे नागरिक वहां नहीं रहेंगे? ये एक तरीके से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। रूस और यूरोपियन कंट्री में अपने नागरिकों को रशिया निकाल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप देखिए कि इस युद्ध का सबसे बड़ी जो चीज है वो शायद नेटो कंट्रीज और अमेरिका को जो फायदा हो रहा है वो आज नेटो कंट्रीज इकट्ठे होते जा रहे हैं। पहले इनके अंदर थोड़े थोड़े मतभेद थे, अब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि सैंक्शन में साथ जुड़ रहे हैं। जर्मनी थोड़ा हेजिटेंट था, पहले फ्रांस हेजिटेंट था, एक एक कंट्री करके जुड़ते जा रहे हैं और नेटो में एक स्ट्रांग होता जा रहा है, जो बहुत बड़ा फायदा। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि शीत युद्ध की तरफ शायद हम वापस जा रहे हैं, ये कि एक दो गुट बनते जा रहे हैं जो क्लियर कट निकल रहे हैं, जैसे मनीष ने बताया। एक डर है क्या सर एक्चुअली कि ये एक डर है, वो ये कह रहे हैं कि आज यूक्रेन, कल को पोलैंड हो सकता है, कल को और नेबरिंग स्टेट्स हो सकते हैं। हम कब तक रशिया को हम इस तरह से फ्री छोड़ दें? नहीं, ये जो है ये एक अमेरिका नेटो कंट्रीज के अंदर डर बिठा के उनके अंदर इकट्ठा करने वाली बात है कि भाई तुम्हें खतरा है, रशिया से खतरा है। क्योंकि नेटो का जो शुरू से उद्देश्य था वो था एंटी रशिया, एंटी USSR। वो चीज जैसे ही USSR का ब्रेकअप हुआ उनके अंदर भी डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। उनका एक कोई मुद्दा ही नहीं रह गया कि अब हम किस लिए जुड़े रहे। लेकिन सोही सर, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की जिसका जिक्र मीनाक्षी भी लगातार कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करनी चाहिए, लेकिन उस पर हम जाते हैं क्योंकि आखिरकार कौन किसके साथ जा रहा है। क्या यूरोप अलग हो रहा है, नेटो की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ब्लॉक भी तैयार हो जिसमें चाइना और रशिया नजर आए, और तो और भी खतरनाक बन जाता है। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है स्पुतनिक की ओर से, जो रशियन न्यूज एजेंसी है। यूक्रेन ने दोनेत्स्क के गोर्लोवाका में फायरिंग की है और गोर्लोवाका में 1200 mm मोर्टार से फायरिंग की गई। तो एक फिर से हम कह सकते हैं कि जो यूक्रेन है, जहां पर रशिया के फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र देश घोषित किया गया रूस की ओर से, वहां पर टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। गोर्लोवका ये वो इलाका, यूक्रेन ने दोनेत्स्क के गोर्लोवका में ये जो है 1200 mm मोर्टार से फायरिंग की है। मुझे लगता है 120 mm होगा ये, क्योंकि जो इस समय जो यूक्रेनियन है वो लगातार उस एरियाज को टारगेट कर रहे हैं जहां पर रशियन फोर्सेस का एक साथ बड़ा एक जो कॉन्वॉय है या फिर वो जो बेस है वो है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। जिस तरीके से रशियंस स्ट्रेटेजिक टारगेट्स चूज कर रहे हैं, चाहे उनके FOL डिपोज हैं या फिर आर्म्स एम्युनिशन सेंटर, कमांड कंट्रोल सेंटर, तो उसी तरीके से अब यूक्रेन भी कर रहा है। और यूक्रेन ये चाहता है कि रशियंस को नुकसान पहुंचाए। एक बार फिर से इंटरनेशनली अगर यूक्रेन बताता है कि 4300 के लगभग अगर रशियन सैनिक मारे हैं, तो एक बार फिर से वो प्रेशर टैक्टिक्स है और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर। लुहांस्क और ज़ाइटमायर में एयर सायरन बज रहा है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। लुहांस्क और हम ये डोनेट्स्क की बात कर रहे थे। लुहांस्क और डोनेट्स्क, पहले ये तस्वीर आप देखिए और
आप देखिए लेकिन छोटी मीनाक्षी- बच्ची नजर आ रही है। मैं एक बार इन तस्वीरों को ब्रीफ कर दूं। छोटे बच्चे हैं, देखिए जो सबसे आगे एक पिंक जैकेट में बच्ची जा रही है, निकली अपने है। छोटे से टेडी बेयर को पकड़ के कैसे जा रही है। जो सबसे बड़ी विभीषिका का ये जो दंश है वो ये बच्चे झेलते हैं, क्योंकि वो कुछ समझ पाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन क्या करें, लड़ाइयों के बीच में आम सिविलियंस पिस रहे हैं। एक घर से निकलकर बंकर में छिपते, बंकर से निकलकर घर आते हैं। अब यही जिंदगी इनकी हो गई है। बहरहाल इन तस्वीरों को तो हम देख ही रहे, लेकिन ये जो डोनबास का इलाका है मनीष, ये डोनबास का इलाका तो वैसे अब विद्रोहियों के पास है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि लुहांस्क में अगर एक बार फिर से यूक्रेनियन फोर्स अगर ये कह रही है और सायरन बज रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि लुहांस्क और डोनेस्क में भी एक बार फिर से ये हो सकता है कि यूक्रेनियन आए और दबाव बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उसी को व्लादिमीर पुतिन ने एक फ्री स्टेट का दर्जा दिया था और कहा था कि यहां पे अब ये जो रिबेल्स हैं उन्हीं को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।